जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है ना? समझ में आ गया कुछ कि नहीं समझ में आया? समझ में तो आ ही गया होगा, है ना? अच्छी बात है। तो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन, है ना? तो का एक चीज़ आपको रूल तो याद होना चाहिए, है ना? रूल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार दोबारा याद हो जाए, है ना? दोबारा याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ना भूलें, है ना? कभी भी जब नहीं भूलेंगे तो क्या होगा, आपके मन में याद रहेगा, है ना? तो क्या है, 3 अंडर रूट छोटे घनों की संख्या -1 कर लेंगे, है ना? तो ये चीज आपको याद हो जाएगा। रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या n-1 स्क्वायर क्यू है ना? तो इस चीज को याद कर लेंगे। और एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या n-1 स्क्वायर इंटू 6 है ना? उसके बाद क्या है, दो रंगीन सतह वाले संख्या की n-1 इंटू 6 है ना? और उसके बाद जो बाकी बचा रहेगा कितना है, 8 रहेगा हमेशा, है ना? ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए और याद होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भूलकर दिखा दीजिए, है ना? भूलकर नहीं दिखा पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? उसके बाद चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना? ये तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया था, है ना? लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि जो हमारा आगे का क्वेश्चन है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बोल क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को काले रंग से रंगकर 2-2 सेंटीमीटर में काटा गया है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? कुल कुल कितने घन बनेंगे, है ना? तो चलिए हम देखते हैं ना। इस तरह से आप एक डब्बा बनाएंगे, डब्बा बना लेंगे, बन गया डब्बा, है ना? अब उसमें आप क्या करेंगे, काटेंगे कितने सेंटीमीटर में, एक टोटल कितना है, एक टोटल 10 सेंटीमीटर का है ना? इसकी जो लंबाई है ना, तो 10 सेंटीमीटर का है, तो कितने सेंटीमीटर में काटा गया, 2-2 सेंटीमीटर में, यानी एक, है ना, 2, 3 और 1, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी हो गया 2-2 सेंटीमीटर में कट गया। यानी हमारा n कितना निकल गया, 4 निकल गया। यानी कटाव की संख्या आप क्या निकालते हैं, n निकालते हैं ना? n की संख्या क्या हो गया, 4 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, टोटल घनों की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इधर से और 5 इधर से और 5 इधर से, यानी 5×5=25=125, है ना? 5×5=25=125, है ना? यानी हमारा टोटल कितना आ गया, 125 आ गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है आसानी से? ओके, अच्छी बात है। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में बैठना है। हर किसी की एग्जाम में आता है ये सब चीज़ें। जब हाई लेवल तक जाएंगे ये सब पूछता है ना। तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक रंगीन सतह वाला घनों की संख्या बताइए, यानी एक रंगीन वालों की, है ना? तो n क्या था हमारा, 4 था, है ना? देख लें n कितना था हमारा, 4 था। क्लियर है? हाँ, n 4 था। तो सूत्र क्या है, याद हो गया होगा, है ना? एक रंगीन का n-1 स्क्वायर इंटू 6, है ना? तो हमारे n क्या था, 4 था, है ना? 4-1 स्क्वायर इंटू 6, है ना? तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना? 3×3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 इंटू 6, 9×6 = 54, है ना? 9×6 = 54, यानी आपका कितना हो जाएगा, 9×6 = 54। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दो रंगीन सतह घनों की संख्या बताइए। आप एक चीज कर सकते हैं, डायरेक्टली घटा सकते हैं, या तो 12×3=36 कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमको घटाना रहता है ना, -1 करना रहता है ना, इंटू 12, है ना? और इसका सूत्र यही है ना, इंटू 12। अब डायरेक्टली कर सकते हैं, 12×36 कर सकते हैं ना, इस तरह से। आगे आंसर आपका क्लियर है? ज्यादा कुछ करना भी नहीं रहेगा आपको, है ना? 12×36 हो गया है। समझ में आ गया कैसे हुआ है? देखिए, आप जैसे कि अगर आपको सूत्र याद है ना, फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो क्या करेंगे कि यार हमको हमारा कटऑफ की संख्या यानी n क्या था, 4 था। डायरेक्टली एक कम कर देंगे और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×36 हो जाएगा इस तरह से, है ना? और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, है ना?
तो अगला है क्वेश्चन आपका ए वाला, 3 रंगीन सतहों की घनों की संख्या। क्लियर है आपका, है ना? हमेशा 8 रहेगा ही रहेगा, इसमें तो बदलने वाला तो है नहीं कोई, है ना? आगे देखें, इसमें सफेद घनों की संख्या बताएं, है ना? सफेद घनों की संख्या आप ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कितना होगा बता दें। देखिए n क्या था, है ना? यही था हमारा फॉर्मूला। जब फॉर्मूला यही था तो हमारा 4 - 1 का क्यू, है ना? तब 3 का होगा क्या, कितना होगा, 3 होगा ना? हो गया, कर लीजिए। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, है ना? इसका क्या होगा, 27 होगा। यानी देखिए इस तरह से 3 × 3 बराबर कितना होगा, 27 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, है ना? सफेद घनों की संख्या यानी इनर क्यूब है, क्या अंदर का जो है ना? आगे ए वाला, अब यहाँ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे, है ना? बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर के ठोस घन को विपरीत सतहों को काला लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को नीला रंग से तथा शेष सतहों को काला रंग से रंग दिया है। इसके बाद को छोटे घनों को 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया गया है ना? तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और इसे हम करने वाले हैं ना? तो कितना है, 6 सेंटीमीटर का है ना? छह सेंटीमीटर का है टोटल, कितना है ये इसका लेंथ, टोटल 6 सेंटीमीटर का है। अब इसे क्या काटा कितने में सेंटीमीटर में, यानी 1-1 सेंटीमीटर में काटा है। और किन किन कलर से रंगा, पहले हम कलर में इसे रंग लेते हैं ना। पहला किस रंग से है, लाल रंग से है ना? लाल, ये भी लाल, है ना? उसके बाद नीला रंग से, है ना? नीला रंग तो दिखाई देगा कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। नीला है, इसके पीछे का भी नीला है ना? और बाकी का किस रंग से, काला रंग से, यानी व्हाइट कर देते हैं ना? काला रंग से रंग दिया कि नहीं रंग दिया, देख लेंगे। काला रंग से जब रंग दिया है, दिख रहा है ना नीला रंग, हाँ। काला रंग से जब रंग दिया है तब इसे बोल क्या रहा है कि इसे 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। तो 1-1 सेंटीमीटर में काट देंगे। ज्यादा बड़ा हो गया क्या, लीजिए छोटा कर दे रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 और 1 6, हमारा कटाव की संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। यानी अगर टोटल पूछता तो देखिए 6 छक्के 36, छक्के 216, 6 इधर से 6 इधर से और 6 इधर से, यानी 216 टुकड़ा प्राप्त होगा, है ना? टोटल टुकड़ा 216, और हमारा यानी कितना आ गया, 5 आ गया, है ना? कटाव की संख्या यानी 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, अब उसे क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे कितने घन है जिनका कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है ना? कोई भी जो सतह रंगा नहीं हुआ है तो हमारा क्या होगा, इनर क्यूब होगा, है ना? तो हमारा यानी कितना था, 5 था, है ना? 5 - 1 का क्यूब, है ना? तो 4 का क्यूब होगा, कहेंगे सर बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिए। तो इस तरह से नहीं है, तो आपका फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, है ना? लीजिए हो गया। देखिए 4 × 4 इक्वल 64, है ना? 4 चौके 16 चौके 64, आ गया समझ में, है ना? तो ये आपको अच्छे से लग रहा होगा, ये आप लगाएंगे, है ना? लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं ना? देखिए जब आपको कटाव की संख्या और आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं ना। मान लीजिए 5 है हमारा कटाव, है ना? एन हमारा कितना है, 5 है, एक घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और इसमें पूछ रहा है 4 चौके 16, है ना? 16 और 16 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्टली वर्बली आप याद कर सकते हैं। जब आप मेहनत करेंगे
तो मेहनत करेंगे रहेंगे तो आपका क्या होगा, अपने आप ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम वो भी सॉल्व करके दिखाते हैं ना। इंटू 6 है ना, हमारा 5 था, -1 स्क्वायर इंटू 6 है ना। हो गया कि नहीं हो गया आपका? 4 चौके 16 है ना। 16 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 छक्के 96। आ गया कि नहीं आ गया? किसी को प्रॉब्लम है? आपको नहीं ना? देखिए आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि एसएससी जीडी का जो बैच है आ चुका है ना। उसके बारे में धीरे धीरे हम चर्चा कर लेंगे, है ना। क्योंकि बहुत अच्छी उसमें वैकेंसी आई हुई है, आप लोग भर लेंगे फॉर्म। देखिए कोई भी फॉर्म भरने से मत डरिएगा, हर फॉर्म को भरिएगा, है ना। तो ऐसा हो ना हो, दोस्त से मदद ले लीजिएगा, उस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यार मैंने नहीं भरा उसने भर दिया। तो आप हर फॉर्म को डालते रहिए, क्योंकि लक है आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लक मायने नहीं रखता, कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपका साथ देगा, है ना। एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मायने रखता है, और प्रीवियस पेपर को आप क्या करेंगे, दोहराते रहेंगे। हालांकि हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सब हम इसमें डाल चुके हैं, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या, ऐसे कितने घन है जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? सेम है ना। हो गया, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसे रिपीट कर दूंगा। जब रिपीट कर दूंगा तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कहाँ है ना, कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है ना। कहेंगे यार सर समझा रहे हैं, समझ में तो आ रहा है, लेकिन दिमाग से उड़ जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, किसी चीज को अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे, है ना। आईक्यू लेवल अपना बहुत ही तेज कर सकते हैं। देखिए, अगर सोचते हैं कि यार मुझे ये चीज नहीं याद हो रहा है, पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, है ना, कि आपका आईक्यू लेवल कैसे बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिए, अगर आप सुबह में जो काम किए, रात तक सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, है ना, तो सोते समय सुबह से लेकर शाम तक जो आपने कार्य किया उसे सोते समय रिपीट कीजिए, कि मैंने क्या किया, मैंने दातुन किया, क्या किया, खाना खाया, कहाँ घूमने गया, किसके साथ बातचीत करने गया, क्या किया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं किया। वो सब चीज आपको लगातार 21 दिनों तक रिपीट करना है ना। जब लगातार 21 दिनों के बाद रिपीट करेंगे तो आपका माइंड सेट अलग हो जाएगा, और आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा तेज हो जाएगा, और याद करने का जो ट्रिक है और याददाश्त आपका अच्छा हो जाएगा। लोग कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है, नहीं, ऐसा बात नहीं है कि बादाम खाने से अकल आती है। बादाम ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती बच्चों, है ना। आपका आईक्यू लेवल इस तरह से आपका बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत सारे चीजें डिफरेंट होती है, लेकिन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब ये सब हमेशा सोते समय सोचेंगे, यार मुझे मैंने ये तो किया, जब करते रहेंगे तो आपका आदत बन जाएगा, और आदत बन जाएगा तो काम करने में आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। ऐसे कितने घन है जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं, है ना। 8 होगा, है ना। 3 सतह रंगे हुए यानी कोनों की संख्या पूछ रहे हैं ना, क्लियर है। ऐसे कितने घन है जिनके 3 सतह अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही है ना, सेम क्वेश्चन है ना। कर लेंगे, कर लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा सा टफ है। ऐसे कितने घन है जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं, वह भी लाल और काला से, है ना। तो लाल काला से रंगा हुआ है तो हम उसे निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है 2 सतह का, चेक करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला है हमारा n-1, है ना, इंटू 12। और हमारा n कितना था, 5-1 इंटू 12, है ना, यानी 12 चौक 48। 12 चौक 48 आ गया हमारा, ये टोटल आ गया 12 सतहों का, है ना। जब 12 सतह का आ गया तो हम इसे
एक सतह का निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 4, यानी एक सतह का है ना, एक सतह, एक सतह का हमारा कितना आ गया 4 आ गया है ना। तो हमें टोटल का नहीं निकालना, इसमें पूछ रहा है लाल और काला का है ना, लाल काला का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पर लाल और काला है वो चेक करेंगे है ना, लाल और काला है ना। देखिए लाल और काला यहाँ मिलेगा है ना, और यहाँ पर भी मिलेगा लाल काला, और इसके कोने पर मिलेगा लाल काला नीचे, और यहाँ मिलेगा लाल काला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 4 सतह पर है ना। 4 सतह पर जब मिलेगा हमको तो क्या करेंगे, यहाँ से जब 4 सतह से मिलेगा तो हम क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना, 4 यानी 4 चौके 16 हमारा आंसर आ गया, 4 चौके 16। आप डायरेक्टली भी अब बना सकते हैं, अब इसके बाद डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर एन तो आपका निकल गया, यानी कि 5 माइनस 1 है ना, इंटू 4 कर देंगे। अब 4 गुड़े 4 कर लेंगे, 4 चौके 16 है ना, आ गया। इस तरह से डायरेक्टली आप बना सकते हैं है ना, बना लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं वह भी लाल से है ना। तो इसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है ना, बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, जब आप बैठे रहेंगे तो दिक्कत करेगा है ना। क्वेश्चन में दम नहीं है ना, आप लोग करिए। नहीं आया समझ में, देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें पूछ रहा है ऐसे केवल एक सतह का है ना, एक सतह का फॉर्मूला क्या है देखेंगे, n-1 है ना, स्क्वायर इंटू 6 है ना। तो हमें पूछ रहा है लाल का, ओनली लाल का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा n है ना, स्क्वायर इंटू 6 है ना। तो क्या होगा हमारा 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16 यानी, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 6 से कर लेंगे है ना। 16 से डायरेक्टली यहाँ से कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। 16 से 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 छके 96, जो 96 आया है हमारा टोटल 6 का है ना। और हमें पूछ रहा है किसका, लाल का, यानी कि लाल कितने सतह पर मिलेंगे आपको, 2 सतह पर मिलेंगे है ना। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 16 है ना, 16 छक्के 96 कट जाएगा है ना। अब लाल कहाँ हमको मिलेगा, देखिए पहले ये चीज समझ लीजिए है ना, लाल कहाँ मिलेगा, 2 सतह ऊपर, एक ऊपर मिलेगा है ना, और एक कहाँ मिलेगा नीचे, बगल में तो नहीं मिलेगा, बगल में मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, लाल काला और लाल नीला पीला इस तरह से मिलने लगेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा हमको, लाल और काला 2 जगह मिलेगा है ना, 2 सतह पर मिलने वाला है। तो 2 सतह पर जब मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 से हम 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारा कितना 32 आ जाएगा, 16 दूना 32, कितना आएगा 32 है ना। अब डायरेक्टली भी बना सकते हैं है ना, डायरेक्टली अब बना सकते हैं ना। अब कर सकते हैं क्या, देखिए 5 माइनस 1 है ना, स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हैं है ना, 6 की जगह 2 हटा कर सकते हैं है ना। अब 4 का, चलिए इस तरह से कर देते हैं, 4 चौके 16 है ना, अब 16 दूना 32 आ गया, 16 दूना 32, कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान तरीका है, आपको बनाने के लिए किसी की चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जब आप एक बार सीख लेते हैं कि कैसे करना है और कैसे किया जाता है, ये चीज़ जब आप सीख लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। बस आपको डेडिकेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आ गया इस तरह से 27वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 16 सेंटीमीटर भुजा को घन को 2 विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा गया है, इस प्रकार 6 सतहों को रंगने के लिए लाल पीला और रंग का प्रयोग किया गया, रंगने के बाद इससे 4 सेंटीमीटर भुजा को छोटे घन में काटा गया, काटने के बाद इस स्थिति के निम्न प्रश्नों को उत्तर दें है ना। आसान है, कर लेंगे।
देखते हैं कितने जन लोग करके दिखाते हैं आसानी से, है ना। दिक्कत किसी को नहीं ना। तब बोल क्या रहा है 16 सेंटीमीटर का, है ना। पहले 16 सेंटीमीटर का हम यहाँ से इस तरह से हम बना लेंगे, है ना। जब हमारा ये डब्बा बन जाता है, डब्बा जब हमारा बनकर तैयार हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है बनाने में, है ना। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पहले हम इसे काटेंगे कितने 16 सेंटीमीटर में, उसके बाद बात करेंगे। 4, दूसरा 4, है ना, और तीसरा 4, और ये 4 हो गया, है ना। यानी 4 चौके 16, है ना, हो गया ना। हमारा एन कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया, है ना। एन कितना है हमारा, 3, है ना। एन हमारा क्लियर हो गया। अब जब 4 इधर है, 4 इधर है और 4 इधर है, 4 चौके 16 चौके 64, यानी टोटल टुकड़ा है कितना, टुकड़ों की संख्या कितना है हमारा, 64, है ना। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कुल छोटे घन मिलेंगे कितने, 64 घन मिलेंगे, है ना। टोटल कितने मिलेंगे, 64 मिलेंगे। और यहाँ पर कलर का बात किया है तो कलर से हम कलर कर लेते हैं ना। यानी कितना कलर है इस यहाँ पर, लाल पीला हरा है, यानी मैं लाल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे लाल, नहीं मजा आ रहा है ना। मैं लाल अलग बना ले रहा हूँ डब्बा, है ना, सही पड़ेगा। लाल हो गया और पीला, है ना। पीला तो दिखाई देगा ही, पीला, यहाँ पर भी पीला हो गया, पीला पीला। अब उसके बाद आता है हरा, है ना, इसका हरा, यहाँ पर भी हरा हो गया हरा, क्लियर है। टुकड़ा भी आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया कितना, 64 हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है, अब कर लेंगे इसके बाद, आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ऐसे कितने घन मिलेंगे जिस पे सिर्फ एक सतह रंगा हुआ हो, है ना। एक सतह रंगा हुआ हो, तो आपको फॉर्मूला याद है ना। तो n-1 स्क्वायर इंटू 6, है ना। इसमें और देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना। तो हमारा n कितना था, 3 था, है ना। तो 3 - 1 स्क्वायर इंटू 6, है ना। तो 2 दूनी 4, है ना। 4 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 6 = 24, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, पहले तो आपको स्क्वायर और क्यूब ये सब चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम 50-50 तक याद होना चाहिए, जितना आपको याद होना चाहिए, या तो निकालने आता हो, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनके दो सतह रंगा हुआ, ऐसे कर सकते 12 × 24, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, घटाने की कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोग ऐसे दिक्कत होते हैं ना, जिनको नहीं समझ में आता है, तो इसलिए उन लोगों को मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। मैंने बताया कि देखिए डायरेक्टली यहाँ पर घटा सकते हैं ना। यहाँ पर 2 आया और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना हम 12 से, आ गया आपका 24। मैंने डायरेक्टली बताया कि 12 × 2 = 24 आएगा, है ना। जब 24 आएगा तो इस तरह से कर लेंगे, है ना। हो गया, प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हम यहाँ पर देख क्या है, ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनके एक भी सतह रंगे हुए नहीं हो, यानी इनर क्यूब है, यानी अंदर का। कर लेंगे।
8 होगा। देखिए 2 का क्यूब कर लेंगे, है ना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होगा, 8 होगा, है ना। चलिए वो भी बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या है, देखिए n-1 का होल क्यूब, है ना। तो हमारा कितना था, 3 था, है ना। 3 - 1 का होल क्यूब, यानी 2 बराबर 8, है ना। निकल कर आ गया 8, है ना। हो गया 8 आपका। अब करेंगे ए, कम से कम एक सतह, है ना, कम से कम, है ना, निकालेंगे कम से कम, है ना। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनके कम से कम एक सतह रंगा हुआ हो, है ना, कम से कम। तो फॉर्मूला क्या है आपका, n-1 का स्क्वायर इंटू 6, है ना। जब आपका ये चीज हो जाता है तो हमारा कितना था, 3 - 1 स्क्वायर इंटू 6, है ना। 2 का स्क्वायर 2 दूने 4, है ना। 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 24, यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया, 24। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होना चाहिए, बाद बाकी का रंगा हुआ या नहीं रंगा हुआ जो अभी छूट गया है ना। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, पहले चेक कर लेता हूँ, है ना। एक सतह रंगे हुए, 2 सतह रंगा हुआ, एक सतह रंगा हुआ, चलिए ठीक है, हाँ छूटा है इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर रहेगा बाद बाकी का रंगा हुआ या अन्यथा नहीं रंगा हुआ होता है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे के क्वेश्चन में हो सकता है मिले आप लोगों को। अगर दिया रहता तो क्या करेंगे, तो कोने पर मिलेगा 8, है ना। जब कोना है, कम से कम एक सतह रंगा हुआ रहेगा, तो जो कोना है आपका, देखिए कोना है, बाद बाकी का रंगा हुआ है, मान लीजिए एक सतह रंगा हुआ है, मान लीजिए एक सतह लाल रंग से रंगा हुआ है, तो जो आपका है यहाँ पर कोना पर तो मिलेगा, है ना, कोना पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर कोना पर मिलेगा, है ना, कोना पर तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 4, यानी 4 दूनी 8, है ना। जब 8 मिलेगा यहाँ, तो 8 यहाँ पर जोड़ लेंगे, यहाँ, है ना, 8 यहाँ जोड़ लेंगे, और उसके बाद किनारों पर मिलेगा, है ना, किनारों पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यानी देख लेंगे 12 दूना 24, है ना। 12 दूना 24 मिलेगा इधर आपका किनारों पर, और यहाँ पर ये जोड़ लेंगे 24 8 24, यानी आपका कितना होगा, 56 हो जाएगा। अगर वो दिया रहता आपका तो 56 हो जाता है, यानी आप दोनों तरह से नोट कर लीजिएगा, है ना। दोनों तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में आपको। लेकिन आप दोनों तरह से नोट कर लीजिएगा, लेकिन नहीं दिया है तो यही आंसर आपका इसमें 24 वाला लगेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 32। 1 सेंटीमीटर भुजा को 64 घनों को सजाकर बड़ा घन तैयार किया, यानी 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 4 के भाग में काटा गया है ना। यानी 1 सेंटीमीटर का भुजा है ना, तो 4 इधर से कटेगा, 4 इधर से, 4 इधर से, है ना, है ना। देखिए 4 4 4 4, 4 चौके 16 चौके 64, यानी एक एक सेंटीमीटर में कट गया, है ना। हमारे यहाँ यानी क्या है, 3 है ना। तो इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है एक भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देता हो, है ना। तो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, 27 होगा हमारा आंसर, डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना। देखिए एक भी, जिनकी कोई भी एक सतह बाहर से नहीं दिखाई दे रहा हो तो हो गया। कटाव की संख्या कितनी हमारी, 3 है, तो सॉरी 8 होगा, है ना। 1 मिनट, मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा। देखते हैं कितना है हमारा, यानी 3 है ना। 3 - 1 का क्यू, है ना, तो 2 का क्यू कितना होगा, 8 होगा, है ना। क्लियर है, नोट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक तो होता ही होता है सबसे।
अगला क्वेश्चन चेक करेंगे इसमें। ओके, क्या इसमें पूछ रहा है, 25 सेंटीमीटर भुजा है ना, 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर में काटा गया है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो छोटे छोटे टुकड़े आप बना लेंगे इस तरह से। छोटे छोटे जब टुकड़े आप काटेंगे 5-5 सेंटीमीटर में, तो देखिए 1, 2, 3, हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और एक टुकड़ा और काट लेंगे इस तरह से। हो गया है ना, यानी हमारे यानी कितना गया, 4 आ गया है ना, यानी कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब टोटल टुकड़ा हो गया 5, 5, 5, 5 × 5 = 25, 25 = 125, यानी टोटल टुकड़ा जब पूछेगा तो कितना होगा, टुकड़ा 125 है ना। 5, 25, 25, 25, 125, यानी 5 टुकड़े में देखिए 5, 10, 15, 20, 25 है ना, हो गया 25 टुकड़ा, 25 सेंटीमीटर का कट गया, दिक्कत तो नहीं ना है। अब उसके बाद यहाँ पर पूछ क्या रहा है वो चीज देखेंगे, जिनके कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो है ना। 2 सतह रंगीन होगी तो हम, फॉर्मूला क्या है हमारा 2 सतह रंगीन का, पता है ना, n-1 इंटू 2l है ना। हमारे n क्या है, 4 है, 4-1 इंटू 2l है ना, आपका हो गया 36 बार क्या है, 36। क्लियर है। कहेंगे सर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा नहीं रहे, बस आपको समझा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और क्लियर कैसे हो रहा है ना। दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को, मैं ये चीज़ गारंटी देता हूँ आपको किसी भी एग्जाम में है ना। 8 सेंटीमीटर भुजा को एक ठोस घन को विपरीत फलकों को लाल, नीला और काले रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा को घन को टुकड़े में काटा गया है। अब निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। आसान है, पहले ही जैसा क्वेश्चन है आपको है ना, करेंगे। आसान है, पहले तो आप बनाएंगे है ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए इसमें क्या है कि पहले कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का बना लेंगे एक डब्बा। पहले जब डब्बा आपका बन जाएगा तो काट लेंगे, कितने, 1, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर कट गया, यानी हमारा कटाव कितना निकल गया, 3, यानी एन हमारा निकल गया कितना, 3 निकल गया। अब तो कर लेंगे है ना। अब टुकड़ा अगर पूछे तो टुकड़ा 1, 2, 3, 4, 4 × 4 = 16, 16 यानी टोटल टुकड़ा कितना मिलेगा, 64 मिलेगा हमको टोटल है ना। टुकड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल टुकड़ा हमको कितना मिलेगा, 64 मिलने वाला है ना। अब इसमें पूछ क्या रहा है, 2 फलक रंगे हुए हो। 2 फलक का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा है ना। ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, 12×2 = 24 हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरह से है ना। 3-1 इंटू 2l है ना। दो प्लग रंगे हुए हो तो आपका कितना हो जाएगा, 12×24 है ना। कर लेंगे, आसान हो गया। देखिए अब प्रॉब्लम तो नहीं ना आ रहा है, अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा है ना। अगला क्वेश्चन लगाएं कि नोट करेंगे, नोट तो घर पर जाकर लिख कर लीजिएगा है ना, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वीडियो है ना। इसे करिए, कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं, उनके फलक बिना शेष रंगे हुए हैं, यही हम खोज रहे थे है ना। जो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इसके बाद इसे आप करेंगे है ना, लेकिन आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर पूछ के 2 फलक लाल है ना, 2 फलक लाल तो करेंगे, 2 फलक लाल और काला, तो आसान है कर लेंगे है ना।
वही फॉर्मूला है दो फलक वाला, यानी किनारे इंटू 12, है ना। देखिए क्या है इसमें कि दो फलक है ना, तो हमारा यानी कितना था, 3 था, है ना। तो देखिए n-1 इंटू 12 है ना, ये हो गया। तो आपका क्या हो गया, 3-1 इंटू 12, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24। अब ये 24 जो निकला है हमारा टोटल 12 का निकला है। जब 12 का निकला है तो हमको निकालना है 2 का, है ना। यानी यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से। 12 दूना 24 यानी 17, 2 17, 2 17, है ना। 2 17 का निकला हुआ है हमारा, है ना। 2 17 का निकला हुआ है। तो 2 17 का जब निकला हुआ है तो हमें पूछ के आ रहा है लाल और काला। लाल काला कितने सतह पर होंगे, 4 सतह पर होंगे, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर लाल और काला कहाँ पर होगा। डब्बा तो नहीं बना है लेकिन यहाँ पर देखिए लाल काला नीला का मैं डब्बा बना दूं यहाँ पर। नहीं तो कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा भूल जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर लाल कर लेते हैं, यहाँ पर भी लाल हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या होगा आपका काला, यहाँ पर काला कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ कर देते हैं नीला, यहाँ पर भी नीला कर लेते हैं। अब मिलेगा आपका क्या, लाल काला और लाल इधर इस तरह से मिलेगा, यानी कितने सतहों पर, 4 सतहों पर मिलेगा। जब 4 सतहों पर मिलेगा आपका तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 4 से। 4 दूनी 8 आएगा। लेकिन ये अभी पूरा नहीं है और यहाँ पर पूछ रहा है उनके शेष फलक बिना रंगे हुए। तो इसमें हमें लॉजिक है क्या, जब लाल काला अगर मिल रहा है ना। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आपको फिगर दे रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कैसे। वहाँ पर तो छोटा सा बना था लेकिन नहीं समझ में आया, यहाँ हो सकता है आपको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पर क्या था, लाल था, है ना। और यहाँ पर भी लाल था, यहाँ पर क्या था, नीला था, है ना। मान लीजिए यहाँ पर भी नीला कर लेते हैं, है ना। कहीं पर कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर क्या है, काला, और यहाँ पर भी काला है ना। जब लाल काला नीला इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें पूछ क्या रहा है, लाल और काला का, है ना। तो यहाँ पर एक लाल काला मिलेगा, है ना। और यहाँ लाल काला मिलेगा और इधर से लाल काला और इधर से लाल काला। यानी हमारा कितने सतह पर लाल काला मिलेगा, 4 सतह पर मिलेगा, है ना। जब 4 सतह पर मिलने वाला है तो हम करेंगे क्या, यहाँ तो मिल गया, अब मिलेगा क्या हमको, कोने पर भी मिलेगा एक, है ना। इधर मिलेगा कोना पर, है ना। और लाल काला इधर तो मिलेगा, है ना, इधर भी मिलेगा। और इस तरह से इधर भी मिलने वाला है। यहाँ कितने सतह पर मिलने वाला है हमको, 4 सतह पर और मिलेगा, यानी 4 दूनी 8, है ना। तो हम प्लस कर लेंगे क्या, 8, कितना हो जाएगा, 16, है ना। जब 16 हो गया तो हमारा कितना आंसर आ गया, 16, है ना। इस तरह से आपको हो जाएगा सही, है ना। देखिए कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। लाल काला 4 सतह पर मिलेगा और जो कोना है देखिए बिना शेष फलक बिना रंगे हुए, तो इसको छोड़कर बिना रंगे हुए को यहाँ से कोना पर मिलेगा, यहाँ से कोना पर मिलेगा। तो आपको ऐड कर लेना है कितना, 8 ऐड कर लेना है एक्स्ट्रा, है ना। तो आपका हो जाएगा कितना, 16। अब है यहाँ भी उसी तरह से हुए है ना। सेम क्वेश्चन है उसका भी, है ना, कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी उसका है कितना, 16। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ कितने घनों की 3 फलक अलग अलग रंग से मिलेंगे, तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर में काटा गया है ना, कुल कितने बार काटने होंगे, है ना। तो चेक कर ले, 4 सेंटीमीटर का है, ओके। कितने बार काटेंगे आप,
बताएंगे कि बताना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर का कितना टोटल 4 सेंटीमीटर का है ना? 4 सेंटीमीटर का कितने बार काटेंगे? 1 2 3। कितने बार? 3। यानी 3 इधर से काटेंगे, 1 2 3 4। यानी हमारे एन कितना निकलेगा? 4। एन निकलेगा हमारा 3, है ना? अगर टोटल टुकड़ा पूछता तो 64 होगा, है ना? तो एक बार इधर से काटेंगे, 1 2 और 3, है ना? ये तो 1 2 3, यानी इधर से तो 3 बार काटे। जो आपका बॉक्स है सीधे कटेगा एक, फिर इधर से कटेगा एक, नीचे से कटेगा, यानी हमें टोटल कितने बार काटना होगा? 9 बार काटना होगा, है ना? यहाँ पर कटाव की संख्या पूछ रहा है, कितने बार हमको काटना होता है ना? इस तरह से काटेंगे। देखिए कितने बार हम काटे? 9 बार। 9 बार काटे, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जब हम काट रहे हैं तो पहली बार हम यहाँ से काटेंगे, 1, है ना? 2 3, कट गया। अब उसके बाद हम काटेंगे कैसे? इस तरह से, 1, है ना? 2 और 1 3। कितना हुआ? 3 3 6 हुआ। अब बचा 6 के बाद हमारा कौन? एक अलग सा है। देखिए 1 2 3, है ना? हो गया कि नहीं? 9। 9 बार हम काटेंगे, यानी यहाँ पर पूछ क्या रहा है? कितने बार इसको काटना पड़ेगा? 9 बार काटना पड़ेगा, है ना? क्लियर हो गया आपको? तो अगला क्वेश्चन है ना? 5 सेंटीमीटर के ठोस घन को यदि 1 सेंटीमीटर छोटे टुकड़ों में बनाया जाए तो कितने घन बनेंगे? कितने घन बनेंगे? तो अभी हम आपको बताते हैं, है ना? कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर का है। टोटल कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। तो कितने बार काटने होंगे हमको? 4 बार, है ना? 1 2 3 4 5, है ना? तो इधर कितना हमको एन निकल के हमारा कितना? एन हम निकालते चलेंगे एन को, नहीं तो दिक्कत होती है हमको। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आगे दे दिया तो दिक्कत करता है। यानी हमारा कितना है इधर? 5 इधर है, 5 इधर हो गया, है ना? फिर 5 इधर हो जाएगा हमारा। 5 5 25 25 125, यानी कुल छोटे टुकड़े कितने बनेंगे? 125 टुकड़े बनेंगे टोटली, है ना? समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या? यहाँ 216, है ना? 216 यानी 1 सेंटीमीटर में घन को काटा गया, नहीं यानी 6 छक्के 36 छक्के 216, यानी 36 टुकड़ों में हमें काटा गया इस तरह से। कलर हम बाद में चेक करेंगे, है ना? छः छक्के 36 छक्के 16, 216। 6 इधर रहेगा, 6 इधर रहेगा, यानी 6 इधर रहेगा, है ना? देख लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6, है ना? 6 छक्के 36 छक्के 216। लेकिन अगर आगे ये भी पूछता है कि कटाव से पहले का एरिया कितना सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर में पूछता है कि मतलब काटने से पहले, है ना? यानी घन को बांटने से पहले इसका एरिया कितना सेंटीमीटर का होता है ना? तो जब काटने से पहले इसको आप नाप लीजिएगा। यानी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पूछा 1 1 सेंटीमीटर में, है ना? 1 1 सेंटीमीटर में काटा है, तो यानी 1 2 3 4 5 6, यानी हम 6 बार काटे, यानी कितना हमको मिला? 6 सेंटीमीटर में टुकड़ा प्राप्त हुआ। यानी ये टोटल एरिया कितना इसका? 6 सेंटीमीटर का है ना? तो यहाँ पर कितना है? 6 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसकी 3 सतह अलग अलग रंगों से रंगी हुई हो, है ना? तो कितना होगा? 8 होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? और यहाँ पर कलर भरना है तो कलर भी भर सकते हैं, है ना? कलर इस तरह से फिल कर लेंगे। किस रंग से? लाल। ओके, लाल, है ना? ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। लाल रंग से रंग दिया है, उसके बाद नीला रंग से, है ना? नीला। ओके, उसके बाद काला।
काला तो ऐसे है ही है काला, चलो कर देते हैं काला। ओके, काला हो गया, समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद तो आप कर ही लेंगे है ना। इसका क्वेश्चन देखें, 3 सतह अलग अलग रंगों से रंगी हुई हो है ना, तो कितना होगा 8 होगा, यानी कॉर्नर क्यूब मिलेगा इस तरह से। देखिए यहाँ मिलेगा इस तरह से कॉर्नर क्यूब मिलेगा है ना, 3 अलग अलग रंगों से रंगी हुई मिलेगी है ना, 8 होगा आपका। क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसे कितने घन जिनकी 3 सतहें रंगी हुई हो, कितना होगा 8 होगा। कहेंगे कैसे सर, तो हमारा यानी कितना निकला था, यन हमारा कितना है 1 2 3 4 5, ये तो आपका क्लियर है ना। यन हमारा कितना है 5, पहले हम लिख लें यहाँ पर यन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी है ना। उसके बाद ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हो, तो हमारा है n-1 इंटू 12। अब 5 माइनस 1 है ना इंटू 12, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48, समझ में आ गया कि। उसके बाद ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, तो एक सतह रंगी हुई हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-1 स्क्वायर इंटू 6 है ना, तो 5 माइनस 1 स्क्वायर इंटू 6 है ना, तो उसके बाद 4 का होगा, 4 चौके 16, और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, 6 में 16 छक्के 96, कितना हो जाएगा 96, 16 छक्के 96, दिक्कत तो नहीं ना है, 16 छक्के 96 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ के आ रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हुई है, यानी अंदर का इनर क्यूब का अंदर वाला जो पूछ रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-1 का होल क्यूब, तो हमारा फॉर्मूला क्या है 5 माइनस 1 का होल क्यूब है ना, तो कितना होगा 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, कितना होगा 64 है ना। समझ में तो आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, नहीं पूछेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा, कहेंगे सर आप पढ़ाते चल रहे हैं समझाते नहीं चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूँ और सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि अगला लेक्चर हम आपको आसानी से और बता सके है ना। और ऐसे कितने घन जिनकी एक सतह रंगी हुई हो अभी लाल रंग से है ना, एक सतह का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला साथ में हम लिखवा रहे हैं ताकि आपको रिपीट हो जाए, आपको याद हो जाए, दिक्कत ना हो है ना। तो हमारा 5 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 6 है ना, तो 4 हो गया, 4 चौके 16 है ना, 16। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 16 छक्के 96 है ना। अब यहाँ से तो टोटल का 6 का निकल गया, अब यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे एक सतह का है ना, तो कितना निकलेगा आपका 16, यानी ये कितना आ गया एक सतह का, एक सतह का है ना, एक सतह का आ गया है आपका है ना, ये आपका जो निकला है एक सतह का निकला है। अब पूछ रहा है वो अभी लाल रंग से रंगा हुआ हो एक सतह है ना, एक सतह रंग से रंगा रहेगा तो कितने पर जगह पर रहेगा हमारा, 2 जगह पर रहेगा, हम दिखाते हैं है ना, कहाँ कहाँ रहेगा। देखिए एक सतह का लाल यहाँ मिलेगा हमको एक जगह है ना, और लाल कहाँ मिलेगा नीचे मिलेगा, यानी कितने सतह पर रहेगा, 2 सतह पर रहेगा है ना। तो 2 सतह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर कितना हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 32, 16 दूना 32 है ना। आप डायरेक्टली एक तरीका और है निकाल सकते हैं, जब उतना निकाल लिए तो कैसे करेंगे, देखिए n-1 का स्क्वायर है ना, ये तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को छोड़ दीजिए है ना, नहीं तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में ऐड कर लीजिए है ना, 2 कर लेंगे उसकी जगह। अब करेंगे क्या 5 माइनस 1 है ना
स्क्वायर इंटू 2, है ना। अब 4, है ना, 4 चौके 16, है ना। 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूना 32 निकल कर आ गया। 16 दूना 32। दिक्कत है किसी को, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बताते चल रहा हूँ कि आपको कहीं बाद में दिक्कत ना हो, है ना। बाद में दिक्कत नहीं होगी तो आपको उस पर आगे लगा लेंगे। ऐसे कितने घन है जिनके केवल 2 सतरंगी हो, जिनमें एक लाल तथा दूसरा काला हो। 2 सतह का फॉर्मूला, है ना। तो चलिए, कितना है n-1, है ना, इंटू 12 कितना है 4 होगा। डायरेक्टली अब 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। मैं वो भी साइड में कर दे रहा हूँ, है ना। देखिए n-1 इंटू 4, समझ में आ गया कि लाल और दूसरा काला हो। 4 होगा कि नहीं होगा, पहले चेक कर लेंगे, है ना। तो हमारा फॉर्मूला था 5-1, है ना, इंटू 12। देखिए मैं दोनों बताते चला हूँ, 5-1, है ना, इंटू 4, है ना। दोनों चीज़ आपको समझ में आएगा, है ना। 4 का हम कर देंगे 12 चौक 48, है ना, होगा। और यहाँ पर होगा 4 चौके 16। देखिए यहाँ आपका डायरेक्टली निकल गया ना, 4 चौके 16। लेकिन यहाँ पर आपको ये टोटल निकला 12 का, है ना। अब यहाँ पर करेंगे हम क्या, डिवाइड करेंगे 12 से। 12 चौक 48, यानी एक शतक का हमको निकला कितना, 4, है ना। जब 4 निकला एक शतक का, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा लाल काला कहाँ पर होगा, है ना। लाल काला हमारा कहाँ पर होगा, 1 2, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4, है ना। 4 सतह पर मिलेगा। जब 4 सतह पर आपको मिलने वाला है तो करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपका निकलेगा 4 चौके 16, है ना। दोनों आसान है, लेकिन सबसे आसान ये पड़ेगा, है ना। कहेंगे सर सबसे आसान पड़ा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बाद में। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर है क्या, ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी हुई हो। फिर वही फॉर्मूला है, 2 सतह का पूछ रहा है ना। तो करेंगे क्या, हम 2 से भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं ना, n-1, है ना, इंटू 12, है ना। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला फिर है आपका n-1 इंटू 2, है ना। कर लेंगे, है ना, देखते हैं। 5-1, है ना, इंटू 12, 5-1 इंटू 2, है ना। अब यहाँ करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, है ना। अब यहाँ हम कर लेंगे क्या, 4 दूनी 8। यहाँ तो आपका 8 निकल गया डायरेक्टली। कहेंगे सर इसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें हम 12 से डिवाइड करना है, तो टोटल निकला है ना 48, जो निकला है 12 सतहों का निकला है। यानी 12 चौक 48, यानी 4 जो हमारा है एक सतह का है, यानी 4 हमारा जो है एक सतह का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। 8 होगा, क्लियर है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, दोनों सतहों का। उसके बाद है 48, ठोस घनों को विभाजित करने से पहले उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। यही हम पूछ रहे थे, है ना, जो हमने पूछा था, यानी काटने से पहले जो भुजा हमारा था। दिखाते हैं, ये वाला 48 क्वेश्चन है ना, 48वां क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। देखिए यही हम आपको बताए थे कि देखिए जो 6 सेंटीमीटर है, 6 चौके 6 छक 6 गुड़े 6 गुड़े 6, 6 छक्के 36 छक्के 216, यानी ठोस जो घन है उसे काटने से पहले उसकी जो लंबाई थी कितनी सेंटीमीटर का है। तो हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर का यहाँ है, इसे हम काटेंगे तो कितने पॉइंट में काटेंगे, यानी हम 5 बार काटेंगे, यानी हमारी जो कटाव की संख्या होगा 5 होगा। लेकिन जो यहाँ पर मिलेगा घन, है ना, मिल रहा है कितना, 6 मिल रहा है, यानी 6 मिल रहा है। तो हमारा कितना सेंटीमीटर का हुआ ये टोटल लंबाई, इसका कितना होगा, 6 सेमी का होगा, है ना। टोटल कितना का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, काटने से पहले उस चीज को पहले लेंथ उसको माप लीजिए, अगर दिया हुआ है तब, है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो जब कटाव की संख्या काटेंगे डायरेक्टली, तो उसके बाद जो घन आपको मिलने वाले हैं वो घन को संख्या क्या होगी,
सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो जब सेंटीमीटर में होगा तो आपका इस तरह से आपका हो जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर में आपका मिलेगा, 6 सेंटीमीटर में मिलेगा, है ना। यानी आपका दिया है 216, है ना। और कितना सेंटीमीटर में काट रहा है, 1 सेंटीमीटर में, है ना। जब 1 सेंटीमीटर में काट रहा है तो आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, है ना। इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे, बनाने के बाद उसको काटेंगे, 1, है ना, 2, 3, 4, एक 5 और एक 6, है ना। जब 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी, है ना। सभी को क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर में जब आप काट रहे हैं तो आपका टोटल कितना मिला है, 6 सेंटीमीटर मिला है ना। तो आपका जो हाइट है इसका, लंबाई भुजा की, है ना, तो 6 सेंटीमीटर का मिल गया कि नहीं मिल गया। तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं, काटने से पहले उसकी चीज़ समझ जाएंगे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह नीले रंग तथा दूसरी सतह लाल रंग से रंगी हुई हो, अन्य सतह रंगी हुई या बिना रंगी हुई हो सकती हो। इसे आप लोग खुद करेंगे, है ना। तो मिलते हैं आज, इसे आप लोग खुद करेंगे, है ना। धन्यवाद।